नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में सियासत काफ़ी गर्मा रही है और आज हम सबसे चर्चित उत्तराखंड की सबसे चर्चित विधानसभा सीट रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ से 2 बार के लगातार जो विधायक बनते आ रहे हैं राजकुमार टुकराल जी, वो अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। आज वही हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले सर से पूछना चाहेंगे कि सर, जो बीजेपी से आपका टिकट कटा, मतलब कितना आपको आहत महसूस किया आपने? जिस बीजेपी की मैंने सेवा की और मेरे विधायक बनने के बाद हर चुनाव हम जीते और इतनी मेहनत करने के बाद ये प्रतिफल दिया, एक लालची आदमी को, एक विकृत मानसिकता के परिचायक को, एक अधर्मी व्यक्ति को टिकट दिया जो वास्तव में जिन्हें बीजेपी को रोज बेचा। तो आज सभी हजारों कार्यकर्ताओं की मांग पर मैं चुनावी समर में उतरा हूं, आम जनमानस से आशीर्वाद देने के लिए जा रहा हूं और निश्चित रूप से हम लोग इस चुनाव को अवश्य जीतेंगे। सर, भाजपा ने आपको अमूमन मतलब तौर पर काफ़ी मनाने की कोशिश भी की होगी जब आपका टिकट कटा, या फिर आपको इस चीज़ का अंदेशा पहले से मिल रहा था? नहीं, आभास तो मुझे हो रहा था कि कोई गेम चल रहा है पैसों का, और 100% मैं इसका खुलासा आगे करूंगा। जिन लोगों ने ये काम किया है वास्तव में बहुत अधर्मी व्यक्ति हैं और जिन्होंने मेरी बीजेपी को बेचा। भारतीय जनता पार्टी मेरी राजनीतिक माँ है और आज मैं अपनी माँ से कुछ समय के लिए किराए के मकान में जा रहा हूँ। ये चुनाव लड़ूंगा, चुनाव में ईश्वर मुझे जिताएगा और भगवान की कृपा से मैं जीतकर अपने माथे का कलंक हटाकर अपनी माता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामूंगा। बिल्कुल सर। तो सर, आप ये घोषणा कर रहे हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद, मतलब अगर सरकार डिसाइड करने का फैसला होगा किसी मतलब निर्दलीय विधायकों के रूप में, तो आप भाजपा के पास दोबारा से जाएंगे? देखिए, वैसे मेरे 3000 कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि हम आपको चुनाव जिताएंगे और कार्यकर्ताओं की महापंचायत होगी। जो कार्यकर्ता कहेंगे, वो मेरे समर्थक कहेंगे, वो राजकुमार टुकराल करेगा। सर, क्या वो सुविधाएं हैं सर जो आपको ऐसा लगता है कि पिछले जो आपके दोस्त 2 बार से आप लगातार विधायक बनते आ रहे हैं वो रुद्रपुर में नहीं हो पाई, आप उनको आगे करना चाहते हैं? ट्रांजिट कैंप में, शिवनगर से ट्रांजिट कैंप तक दान पात्र की भूमि पर हमारे बंगाली समाज के लोग बैठे हुए, इनको पट्टा मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये मेरी प्राथमिकता है। पहले भी नजूल का समाधान मैंने किया है और आगे भी इस समस्या का समाधान करूंगा। इस शहर में जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए, विभिन्न पार्किंग स्थल डेवलप होने चाहिए और जो मैं ट्रांसपोर्ट नगर मंजूर करा के लाया हूँ, इसका निर्माण मेरी प्राथमिकता में। सर, क्या आपको लगता है कि भाजपा के बीच में भीतर घात चल रहा है, उसका फायदा कहीं कांग्रेस, क्योंकि आज तक यहाँ पे कोई लेडीज कैंडिडेट जीती नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि मीना शर्मा जी मतलब एक लेडीज कैंडिडेट होने के तौर पर यहाँ की महिलाओं को कभी लुभा पाएंगी? मतलब राजकुमार टुकराल रोजा अफ्तारी नहीं कराता। राजकुमार टुकराल हिंदू है, उसने कभी रोजा रखा नहीं है। राजकुमार टुकराल ने मुस्लिम बारातघर बनाया नहीं है, मैंने हिंदू बारातघर रामपुरा में बनाया, काली मंदिर के नीचे। और जो लोग आज चादर चढ़ा रहे हैं एक मजार पर जाकर, और जो लोग अपने आप को अधर्मी साबित कर रहे हैं, वो कैसे वोट मांग रहे हैं, ये यहाँ की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। सर, अभी आपके कुछ समर्थकों से बात हो रही थी, उनका कहना था कि उत्तराखंड में किसी की सरकार नहीं बनेगी, राजकुमार टुकराल जी की सरकार बनेगी। तो सर, इसको आप किस बारे में मतलब देखना चाहते हैं? इनका ये मन में है कि टुकराल चुनाव जीते और किनारे पे आके सरकार बने, ताकि राजकुमार टुकराल के वोट की वैल्यू बने। पिछली बार जब मैं जीता 2012 में, हमारी सरकार नहीं बन पाई बीजेपी की, और उसके बाद सरकार बनी तो 57 सीटें आ गई, एमएलए की औकात ही समाप्त हो गई। और ये लोग चाहते हैं हमारे एमएलए की औकात बने, 34-35 सीटें इन लोगों की आए ताकि रुद्रपुर के विधायक उसमें निर्णायक हो। इनका मंतव्य ये है। सर, रुद्रपुर में एक विधानसभा क्षेत्र से एक मिथक जुड़ा हुआ है कि 2 बार विधायक बनने के बाद तीसरी बार जो प्रत्याशी होता है वो, पहले बेहड़ जी 2 बार विधायक थे, फिर उसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। आप 2 बार विधायक हैं, तो सर इसको मतलब किस तरीके से चुनौती के रूप में देखते हैं आप? पूर्व यहाँ पर 3 बार भी विधायक रहे हैं आपके हल्द्वानी के, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से 2 बार जीता हूँ और तीसरी बार भगवान बजरंगबली की कृपा से, दुर्गा माँ की कृपा से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हिंदू एजेंडे पर जीतूंगा। 4600 जो ग्रेड पे का मामला था, उसके बारे में आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? जो आप देखिए, इस सरकार को मैंने 2 दफे असहज किया। मेरे बीजेपी के नेता मुझसे इसलिए दुखी हो गए, एक नजूल का मामला सॉल्व नहीं हो पा रहा था। नजूल भूमि ये संजय नगर में जहां आप घूम रहे हैं, इस पर यहाँ के लोगों को मालिकाना हक मिले, ये मेरी लड़ाई थी सरकार से, अपनी लोगों से लड़ाई थी। वो असहज हो गए थे, बड़ी मुश्किल से काम अंतिम क्षणों में कराया गया। इसके अतिरिक्त 4600 पे ग्रेड का मामला जो हमारे पुलिस के जवान हैं उनको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? जब विधानसभा में मैंने उठाया, मेरी सरकार ने वो नहीं दिया। मैं इनकी आंखों की किरकिरी बन गया था। 4600 पे ग्रेड मेरे पुलिस वाले भाइयों को मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। जब सबको सुख सुविधाएं मिल रही हैं तो पुलिस वालों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसके लिए मैंने संघर्ष किया। लेकिन अगली जो भी सरकार बनेगी, मेरा पहला काम होगा उन पुलिसकर्मियों को न्याय दिलाना जो असहज हो गए।
तो ये हमारे साथ रुद्रपुर के विधायक 2 बार से जो एमएलए बनते आ रहे हैं और अब उनका कहना है कि जो टिकट काटा है बीजेपी ने उनका और दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया है तो वो आहत जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनके जो समर्थक हैं उनसे वादा किया है कि वो जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का दामन थामेंगे। और इस बीच उन्होंने कई सारे मुद्दे भी उठाए हैं। मैं बहुत सारे खुलासे करूंगा कि टिकट को बेचा गया है, यहाँ पे जो दूसरे प्रत्याशी को टिकट, जो दावेदार थे उनको टिकट दिया गया है। बोल रहे कि बहुत भारी मतों से वो रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार तीसरी बार विधायक बनेंगे। कैमरा पर्सन पंकज पांडे जी के साथ मंथन रस्तोगी, हल्द्वानी लाइव.com।